स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें आपका एसएससी हो या आरआरबी हो, 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा नहीं आता है इसमें से। और इसको मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, इसको कुछ बेसिक्स जान लीजिएगा और कुछ शॉर्टकट्स है, 5-6 शॉर्टकट्स वो जान लीजिएगा तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से सुनिए। ओनली कुछ बेसिक्स एंड कुछ शॉर्टकट्स। ठीक, पहले समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। दोस्तों सीरीज क्या होता है? आप नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम में बहुत सारे सीरीज देखते होंगे, उसको सीरीज क्यों बोला जाता है? जैसे मूवी क्यों नहीं बोला जाता? मूवी क्या होता है दोस्तों? आपका 1-2.5 घंटा या 3 घंटे का एक स्ट्रेच में आप एक बार देखेंगे। लेकिन सीरीज क्या है? सीरीज होता है आपका आधा घंटा या 45 मिनट का, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा तो आप उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक, जैसे इस केस में हम लोग क्वांट पढ़ रहे हैं तो हमारे में क्या होगा, जो नंबर्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, ना कि 1 या 2 होंगे। ठीक, तो उसको आप सीरीज बोलते हैं। अब दोस्तों सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? आप स्कूल में जब खड़े होते होंगे, अपने हाइट के अनुसार खड़े होते होंगे, सबसे छोटा वाला सबसे आगे, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा होके जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे खड़ा होगा। तो दोस्तों सीक्वेंस वही होता है। अगर कुछ पैटर्न में आप उसको सजाए हैं तो उस पैटर्न को, और वहां पे एक लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स होंगे और उसको अपने पैटर्न में सजा दिया तो उसका सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक, अब दोस्तों हमारे इस केस में हम मेनली 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे, लेकिन आपके रीजनिंग में यूजुअली हमें सीक्वेंस फाइंड करना होता है। रीजनिंग में आपको रैंडमली कुछ भी नंबर 2, 5, 6, 8 और एक ब्लैंक दे देगा। आपको दोस्तों यहाँ से सीक्वेंस खोज के ये नंबर फिल करना पड़ता है। लेकिन हम क्वांट पढ़ रहे हैं, क्वांट में आपके सीक्वेंस फिक्स्ड है। कुछ 5-6 सीक्वेंसेस है, आप उसको जान लीजिए। उसके कुछ बेसिक रूल्स है, उस रूल्स को हम एक शॉर्टकट के तरीके से बता देंगे। वो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ठीक, पहला सीक्वेंस है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जैसे पहला नंबर ए हो गया, सेकंड ए प्लस डी हो गया, थर्ड ए प्लस 2d हो गया, थर्ड ए प्लस 3d हो गया, प्लस डॉट 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 आपका यहाँ पे। तो इसका nth टर्म क्या होगा दोस्तों? अगर पहला ए है, सेकंड वाला डी है, ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d है, तो ये वाला जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? सेकंड टर्म डी है, थर्ड टर्म देखिए 2d है, फोर्थ में 3d है। ठीक, n में n-1 होगा प्लस n-1d। समझते हैं? ए क्या है आपका? जो पहला नंबर को हम ए लिए, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 2। अब डी क्या है आपका? डी है आपका एक नंबर जो ए के साथ ऐड होते जा रहा है। हर नंबर के बाद वो डी ऐड हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो दोस्तों जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2 और डी में ले रहा हूँ यहाँ पे 3, आपका यहाँ पे डी है 3, तो आपका सीरीज कैसे होगा? एपी अगर लिखेंगे तो 2 प्लस 3। ठीक, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 5। सेकंड टर्म क्या होगा आपका? इसके साथ फिर से डी जोड़ देंगे, इसके साथ डी जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये आपका 2 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना आ गया? 5 प्लस 3 8। समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए क्या है? 2, ये क्या है? डी 3 प्लस 3 प्लस डी प्लस डी, तो ये आपका 2d आ गया, ए प्लस 2d। सही। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर होगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 2 बार ऐड कर चुका था, इसके साथ मैंने और एक बार 3 ऐड कर दिया, ये कितना होगा? ये आपका आएगा 11। तो यहाँ पे 3 3 बार है, ये आपका क्या होगा? a प्लस 3d। अब समझ में आया कि एपी किस तरह होता है? आप एक टर्म लेंगे, सबसे पहला जो टर्म होगा वो एक ए होगा, सेकंड टर्म होगा उसमें आप एक नंबर ऐड करते जाएंगे, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए, फिर उसके साथ ए प्लस डी, उसके साथ फिर से और एक डी जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस 2d, उसके साथ फिर से और एक डी जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस 3d। उसी तरह आपका जो nth टर्म होगा वो होगा ए प्लस n-1d। तो दोस्तों अगर आपको एपी समझ में आया तो यहाँ पे आपका डी क्या है? आपका डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक, और जो आपका nth टर्म है, nth टर्म
अगर आपको कहीं पूछा गया हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक दोस्तों, अगर आपका टर्म, मैं पहले टर्म को लूं t1, सेकेंड को t2, t3, t4 डॉट 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 tn, ये आपका पहला टर्म है t1, सेकेंड टर्म t2, t2 क्या है आपका t1 प्लस d, t3 क्या है t1 प्लस 2d। ठीक, तो अगर आपका AP इस तरह है तो आपका tn क्या है, tn है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही। अब दोस्तों आपको यहाँ से अगर कुछ ही पूछा जाए, जैसे आपको बोला जाए t4, t4 क्या होगा, आपका a क्या है t1 प्लस n माइनस वन, आपका n है 4, 4 माइनस वन इंटू डी, ये कितना आ गया t1 प्लस 3d। सही। अगर आपको मैं पूछूं t20 कितना है तो आप क्या लिखेंगे t1 प्लस 20 माइनस वन 19d। सही। अगर आपको दोस्तों वही AP a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस वन डी, ये आपका nth टर्म है। ठीक, अगर आपको बोला जाए कि सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों SN मतलब है आपका, मैंने सारे नंबर को ऐड किया, टोटल n नंबर से, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है, वो सारे n टर्म्स को मैंने ऐड किया, उसको मैं समेशन ऑफ n नंबर्स लिख रहा हूँ SN। ये क्या होगा आपका a यहाँ पे कितना a है दोस्तों, n टर्म्स है तो पहला a है, सेकंड वाला फिर a है, थर्ड a है, उसी तरह कितने a हैं, n a है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा n इंटू a। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे d कितने हैं, यहाँ पे d है प्लस 2d है प्लस 3d है प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस वन इंटू डी है। सही। अभी हम इसको ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही। ये आपका d मैंने कॉमन ले लिया तो आपका ये आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अगर n है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू, ये होता है। तो यहाँ पे n नहीं होके n माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू n बाय टू इंटू डी। सही। तो आपका ये क्या आ गया an प्लस n माइनस वन इंटू n बाय टू इंटू डी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा n बाय टू आपका कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर n बाय टू कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस n बाय टू कॉमन है, ये आपका n माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों आपको अगर पूछा गया हो कि आपके पास n टर्म्स है AP का और आपको सारे ऐड करने हैं, तो समेशन ऑफ n टर्म्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब दोस्तों देखिए मैं इसको क्या लिखता हूं, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका a। सही। और आपका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो दोस्तों क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे n बाय टू इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या किया 2a को लिखा a प्लस a, तो ये क्या हो गया n बाय टू इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों ये क्या आ गया आपका n बाय टू इंटू a है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म को सपोज हम t1 लेते हैं प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब आपका जो nth टर्म है, nth टर्म को मैं tn लेता हूं। तो आपका फॉर्मूला ये भी है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो आपको समेशन निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या है n बाय टू इंटू t1 प्लस tn। जैसे ये फॉर्मूला है आपका, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इसका एवरेज निकालना हो
एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज क्या होता है? जो सम होता है, टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक दोस्तों, अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो आपका सम क्या होगा? हमने फॉर्मूला निकाला है ये। ठीक, तो ये आपका आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हमने n लिया है, ये आपका कट गया। 1/2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस n-1 बाय 2 इंटू डी। ठीक, ये आपका एवरेज आ गया। अब दोस्तों, अगर सपोज आपके पास 5 टर्म है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, जैसे a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 5 टर्म हो गए। इसका मिडिल टर्म कौन सा है? a प्लस 2d। सही, अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं तो आपका क्या आएगा? देखिए तो a प्लस 5-1 बाय 2 इंटू डी। ये कितना आ गया? a प्लस 4/2 2d। तो ये आपका थर्ड टर्म आया। थर्ड टर्म क्या आपका? a प्लस 2d, ये आपका थर्ड टर्म आ गया। ठीक, इसका मतलब ये आपका मिडिल टर्म है। ठीक, तो दोस्तों यहां से आपको क्या पता चला? जो आपका एवरेज है, एवरेज ऑफ एपी क्या होता है? उसका मिडिल टर्म। इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे मिडिल टर्म दिया हो और आपको एवरेज बोला हो तो आपका एवरेज इज इक्वल टू जो मिडिल टर्म है वही होता है। अब दोस्तों, एवरेज आपका आया मिडिल टर्म। ठीक, और एवरेज क्या है? एवरेज है आपका सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आपका क्या आया? मिडिल टर्म। ठीक, यहां से तो सम निकाल पाएंगे। सम इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n इंटू मिडिल टर्म। ठीक, जिसको आप एवरेज भी बोलते हैं। तो आपका, अगर आपको मिडिल टर्म या एवरेज दिया हो दोस्तों, आपका सम क्या होगा? n इंटू मिडिल टर्म और एवरेज, आप कुछ ही बोले, n इंटू एवरेज या n इंटू मिडिल टर्म। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आपका अगर मिडिल टर्म या एवरेज दिया हो और आपको सम निकालना हो तो आपका फॉर्मूला है n इंटू जो अगर मिडिल टर्म है या एवरेज है। ठीक, एपी का दोस्तों और एक खासियत है, जिसे मैं बताता हूँ। अगर आप एक टर्म में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पे हम लास्ट वाला लिखते हैं। ठीक, जैसे ये वाला आपका आ गया a प्लस n-1 इंटू डी, आपका nth टर्म है। n-1 टर्म क्या होगा? a प्लस n-2 इंटू डी। इससे पहले वाला क्या आएगा? a प्लस n-3 इंटू डी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है आपका एपी में? आपका जो फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म अगर करेंगे आप, दिस इज इक्वल टू आपका सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, ठीक, इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। इसी तरह फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए, लास्ट टर्म क्या है? ए प्लस n-1 इंटू डी। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह सेकंड टर्म क्या आपका? a प्लस डी, और यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट टर्म क्या है? a प्लस n-2 इंटू डी। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही, और हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका समेशन है, सम क्या होता है आपका? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो है आपका, वही आपका सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म है, वही आपका थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म है। तो इसको आप, अगर आपको फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म नहीं दिया हो, आपको दिया हो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, तो वहां से भी आप समेशन निकाल सकते हैं। ये आपका वही होगा n/2 इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। उसी तरह यहाँ पे आप थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस
थर्ड लास्ट टर्म। ठीक, तो दोस्तों आपका समेशन आपका बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म दिया हो तब भी निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म हो तब भी आप निकाल सकते हैं आपका समेशन का। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपको बोला जाता है कि आपका सपोज 3 टर्म है एपी का, वो एपी के फॉर्म में है 3 टर्म्स, और दोस्तों उसका समेशन आपको दिया है, कुछ एक वैल्यू दिया होगा सपोज पी बोल के, तो आपको निकालना होगा फर्स्ट टर्म। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको 3 टर्म एज्यूम करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके साथ क्या एज्यूम करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक, आप अगर इसको ऐड करेंगे 3a प्लस 3d इज इक्वल टू आपको नंबर जो था सपोज ये आपको 10 दिया है तो 10। फर्स्ट टर्म यहाँ से आप निकाल पाएंगे, फर्स्ट टर्म नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों आप हमेशा अपना सुविधा के लिए जब भी कुछ दिया हो आपको 3 टर्म 5 टर्म, अगर ऐसे आपको एज्यूम करना पड़े तो आप क्या एज्यूम कीजिएगा, a माइनस डी, ए प्लस डी। ये भी सही है, ये भी आपका एपी में ही है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया माइनस डी किया, इसके साथ आप अगर डी ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसके साथ अगर डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये भी एपी फॉर्म में ही है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे एज्यूम करेंगे तो इसको आप अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, आपका डी डी कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 10 और आप a इज इक्वल टू 10/3। आपका फर्स्ट टर्म यहाँ से मिल गया। ठीक, उसी तरह अगर अगर आपको 5 टर्म एज्यूम करना पड़े तो आप क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस सॉरी ये आपका है a प्लस डी और यहाँ पे a प्लस 2d। ठीक, ताकि दोस्तों आपका जो d है वो यहाँ पे सारे कट हो जाए, बस आपका a बचे। सही, ये तो है दोस्तों अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो ऑड टर्म हो तो आपको एज्यूम करने के लिए इस तरह है। अगर इवन हो, इवन टर्म्स हो, जैसे आपके पास सपोज 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको एज्यूम करना है, आप उसमें क्या एज्यूम करेंगे, आप उसमें एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये भी आपका एपी में ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2d ऐड करूं तो आपका a माइनस डी आएगा, यहाँ पे अगर 2d ऐड करूं तो आपका 3d आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स हो जहाँ पे आप एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो वो एपी होता है। तो यहाँ पे मैं d नहीं करके 2d ऐड कर रहा हूँ, बाद में जब मेरा d निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आपका 2d मेरा कॉमन डिफरेंस है, वहां से फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस को एज्यूम किया हूँ 2d बोल के, और मैंने फर्स्ट टर्म लिया है a माइनस 3d, सेकंड टर्म लिया है a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। अगर 6 टर्म हो तो क्या लेंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। सबको अगर ऐड करें तो आपका सब कुछ d यहाँ से कट जाएगा, 3d d d सब कट जाएगा, आपका फाइनली यहाँ पे वही 6 से ही आएगा। ठीक, तो अपने सुविधा के हिसाब से आप क्वेश्चन में जैसे पूछा गया हो आप उसी तरह एज्यूम कीजिएगा। 3 टर्म हो तो आप एज्यूम करेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। उसी तरह अगर इवन टर्म्स हो 4 टर्म हो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। नेक्स्ट टाइप का सीक्वेंस है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों ये क्या होता है, इसमें दोस्तों जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 डॉट। अगर nth टर्म है, ये nth टर्म हुआ, यहाँ पे क्या होगा बताइए, सेकंड टर्म है a इंटू आर, थर्ड टर्म है a इंटू आर का स्क्वायर, थर्ड में 2, फोर्थ में 3, तो यहाँ पे nth में क्या होगा r टू द पावर n माइनस 1। सही, तो दोस्तों ये कैसा होता है, अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका a को मैं लेता हूं 2 और मैं r को लेता हूं 3, तो आपके जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2।
सेकंड में क्या करेंगे आप 2 इंटू 3। यहाँ पे दोस्तों जैसे एपी में आप क्या करते थे कि आप जो आपका एक टर्म है कॉमन डिफरेंस होता है वो आप सब में ऐड करते जाते थे, ए उसके साथ फिर ए प्लस डी कर देते थे। यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरा एक टर्म है 3, उसको मैं सब में मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया तो आपका सेकंड टर्म आ गया। अब इसके साथ फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसके साथ जो आपका थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म में मैं फिर से उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3, आपका थर्ड टर्म है इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। इसी तरह आपका जो फाइनल टर्म आएगा वो 2 इंटू 3 टू पावर n माइनस 1, अगर nth टर्म हुआ तो। ठीक, समझ में आया आपको कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे, जो एक कॉमन डिफरेंस था, जो एक कॉमन जब का वैल्यू था वो आप सब में ऐड करते जाते थे। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपके हर पिछले टर्म के साथ। सही। अब दोस्तों हम इसका सम निकालेंगे। ए प्लस प्लस ये प्लस डॉट 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 यहाँ पे प्लस आ गया, इसको मैं ले लिया s इज इक्वल टू इतना। ठीक, मैं क्या करूंगा, s के साथ मैं एक r मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा आपका s इंटू आर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, यह क्या आ जाएगा ए आर टू द पावर n। सही है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं माइनस कर दूंगा, ये आपका सपोज सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। मैं क्या करूंगा 2 माइनस 1 कर दूंगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ माइनस कर दूंगा, तब क्या आएगा, ये एस आर है, ये एस है, ये आपका आ जाएगा एस इंटू आर माइनस 1। सही। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब कट जाएगा। उसी तरह आपका ए आर टू एन माइनस 1 भी है, यहाँ पे भी आपका ए आर टू एन माइनस 1 होगा, ये भी आपका कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपका ये लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, तो ये आपका हो जाएगा ए आर टू पावर एन माइनस ए। सही। यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन लूं, यह आ जाएगा आपका ए आर टू पावर एन माइनस 1, तो यहाँ से मैं s निकाल सकता हूँ अभी, s इज इक्वल टू a इंटू आर टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। आपका फॉर्मूला है दोस्तों s इज इक्वल टू a आर टू एन माइनस 1 बाय r माइनस 1, जहाँ पे r है आपका कॉमन टर्म सब में और a है आपका फर्स्ट टर्म। सही। अब दोस्तों ये अगर आपका r जो है r ग्रेटर देन 1 अगर है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना 3 का, उस केस में आप फॉर्मूला को इस तरह लिखिएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा आपका जो अगर r 1 से बड़ा होगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 लिया तो ये 3 टू द पावर n माइनस 1, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा हर वक्त, नीचे भी आपका 3 माइनस 1 आपका एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन दोस्तों अगर r इज लेस देन 1, सपोज यहाँ पे 1/2 है, ठीक, तो आपका वैल्यू जैसे फर्स्ट टर्म सपोज 2 था तो 2, सेकंड टर्म क्या होगा 2 इंटू 1/2, थर्ड टर्म 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। सही। तो उस केस में दोस्तों अगर आपका r लेस देन 1 है, तो आप अपने आसानी के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्मूला में 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कीजिएगा, ताकि आपका ये r 1 से छोटा है तो r टू द पावर n भी 1 से छोटा ही आएगा, तो आपका 1 माइनस r टू द पावर n जो है वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। उसी तरह नीचे भी आपका 1 माइनस r जो आएगा ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों आपको अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा, अगर r लेस देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा। अब दोस्तों समझते हैं, अगर आपका इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक, उस केस में क्या होगा, अगर दोस्तों आपका r ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिया था 2, यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर डॉट 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 2 इंटू 3 टू पावर n माइनस 1, ये आपका nth टर्म हो गया।
ठीक। उसके बाद भी ये बढ़ते जाएगा और 2 इंटू कुछ एक 3 टू पावर इंफिनिटी कुछ आ जाएगा। अगर आप इस सबको ऐड करें तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? आपका फाइनल वैल्यू ही देख लीजिए, जो आपका लास्ट टर्म है वो 3 टू पावर इंफिनिटी आ चुका है यहाँ पे। ये तो आपका इंफिनिटी ही हो गया, तो सबको ऐड करेंगे तो आपका ये तो इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक। अगर दोस्तों आर आपका लेस देन 1 है, उस केस में समझते हैं। ग्रेटर देन 1 में तो ये इतना बड़ा आएगा कि आपका वैल्यू भी कुछ इंफिनिटी कुछ आएगा। अगर आर लेस देन 1 है, जैसे मैं आर को 1/2 लिया, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर डॉट 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 डॉट। यहाँ पे आपका एन टर्म क्या आएगा 2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1 प्लस डॉट 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 2 इंटू 1/2 टू द पावर इंफिनिटी। ठीक। उस केस में आपका समेशन क्या आएगा? आपका फॉर्मूला क्या है? a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब दोस्तों आप ये बोलिए कि n आपका इंफिनिटी हो गया है, r आपका है 1/2, तो ये 1/2 टू द पावर इंफिनिटी कितना होगा बोल सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/2 का क्यूब होता है 1/8। इसी तरह 1/2 तो दोबारा 10 होता है आपका 1/1024। दोस्तों जैसे मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ आपका वैल्यू छोटा होते जा रहा है, तो अगर इंफिनिटी हो जाएगा आपका वैल्यू क्या आएगा? आपका वैल्यू ये फाइनली ये छोटा होते होते जीरो हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आर टू पावर एन जो है, एन अगर इंफिनिटी हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? आपका फॉर्मूला आएगा इस केस में a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सही। तो दोस्तों अगर आपका इंफिनिटी टर्म्स है, इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स, उस केस में आपका फॉर्मूला आएगा a बाय 1 माइनस आर। इसको आप नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर बस आप जानने के लिए जान लीजिए कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका टर्म्स है, सपोज मैं एक एपी लेता हूँ, ठीक है, जैसे 1 1 4 7 10 13 16, ठीक है, ये एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए, डी क्या है आपका यहाँ पे 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, तो ये आपका एपी हो गया, ये आपका एपी हो गया। तो एसपी में क्या बोलता है दोस्तों, अगर आपका कोई टर्म एपी में है उसका आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये आपका 1/1, 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, 1/16। तो दोस्तों अगर मैं सबका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आपका इसको बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये आपके एचपी में है। दोस्तों अगर आपके कुछ टर्म इस तरह हो और आपको निकालना हो nth टर्म, तो यहाँ पे आप nth टर्म कैसे निकालेंगे? आप पहले जो आपका डिनोमिनेटर में है वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 4 7 10 13 16, ठीक। इसका nth टर्म क्या होगा वो निकाल लीजिएगा। nth टर्म क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, जैसे एपी में होता है। अब एचपी का nth टर्म क्या होगा? ठीक उसका रेसिप्रोकल 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ टर्म्स है और उसका nth टर्म क्या है, आप क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में है दोस्तों उसको आप लिख दीजिएगा, आपका एपी में आ जाएगा। फिर उसी एपी का जो nth टर्म होगा, nth टर्म आप निकाल लेंगे। nth टर्म क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे 1/a प्लस n-1 इंटू डी, आपका क्या आ जाएगा? ये आपका nth टर्म ऑफ एचपी, ठीक, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अभी दोस्तों आपके कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस है, उसके फॉर्मूला क्या होता है वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस आपका जो nth टर्म है n होगा, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 है, ठीक, अप टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा आपका nth टर्म 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, ये कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 55।
सही। उसी तरह आप निकाल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस nth टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे मैं 8, ये आपका स्क्वायर है सबका स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका n क्या है 8 है, यहाँ पे 8 इंटू n प्लस 1 9 इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 8 8 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 3 के साथ कट जाएगा, ये आपका 3 2, ये आपका 4 4 इंटू 3, तो ये आपका 12 इंटू 17 आएगा, ये कितना होगा 170, ये आपका आ जाएगा 204। सही। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, n टर्म का क्यूब, ये कितना होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आपका दिया हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 7 का क्यूब, यहाँ पे आपका nth टर्म क्या है 7, तो ये क्या होगा 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 7 इंटू 8 बाय 2, ये आपका 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका 28 का स्क्वायर। ठीक, जो जो निकलेगा आपका आंसर ये होगा। आपका अगला स्पेशल सीरीज है रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस अप टू इंफिनिटी टर्म्स, उसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4p बाय 2। अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो इसका क्या आएगा आपका p क्या है, यहाँ पे p है आपका 2, तो आपका फॉर्मूला है 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 2 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 8 बाय 2, ये 1 प्लस रूट 9 बाय 2, दिस इज इक्वल टू रूट 9 का होता है 3, 1 प्लस 3 बाय 2, तो ये 4 बाय 2 होगा, 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया इसका 2। ठीक, उसी तरह दोस्तों p का कुछ भी वैल्यू हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम सीखते हैं कि ये उसका जो फॉर्मूला है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4p बाय 2 ये कैसे आया। ठीक, आपके एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करके निकालते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसका वो किस तरह से आया है। ठीक दोस्तों, इसको मैं अगर x ले लूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ p प्लस x। आप सोचिए कि यह दोनों सेम है, अब ये दोनों सेम है क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ इसको छोड़ दिया और इसको अलग से लिख रहा हूँ, इसको जब मैं अलग से लिखूंगा तो ये क्या आएगा रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी माइनस 1, एक छोड़ दिया हूँ तो इन्फिनिटी से एक कम गया, इन्फिनिटी माइनस 1 टर्म। ठीक, अब दोस्तों इन्फिनिटी माइनस 1 क्या है, इन्फिनिटी तो ऑलरेडी अनगिनत है, उससे एक कम भी जाएगा वो भी इन्फिनिटी ही होगा ना, इन्फिनिटी से कुछ एक दो कमेगा तो वो कुछ कमेगा नहीं, इन्फिनिटी बहुत है, तो दोस्तों ये भी आपका अब तो इन्फिनिटी ही है, तो अगर एक में छोड़ भी दिया तो आपका ये भी वही ही है जो मैंने पहले लिखा था ये वाला रूट p प्लस रूट ओवर p प्लस इतना, अगर हम एक छोड़ने के बाद भी लिखें तो वो वही आएगा। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या किया x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ p प्लस x लिख दिया। ठीक, अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं क्या करूंगा दोनों को स्क्वायर कर लूंगा, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस x, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस x माइनस p इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपका a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है माइनस p। ठीक, अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है। अब हम पुट कर देंगे माइनस b क्या होगा माइनस ऑफ माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर क्या होगा
-1 का होल स्क्वायर, ये आपका 1 आ गया, -4ac, ठीक, -4 ए है आपका 1, सी है आपका -p, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4p डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है 1, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक। आपका अब आपका आ गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2। हमने क्या लिखा है 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2, माइनस हमने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दो सॉल्यूशन आता है, तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया और प्लस क्यों लिया, आपका क्वेश्चन ये आएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम माइनस ले 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2, दोस्तों ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप कैसे पता करेंगे, ये आपका कुछ भी आप सोल्व करें ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। कैसे, आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों जो रूट ओवर के अंदर है ये 1 प्लस 4p है, मतलब 1 से आप कुछ भी ऐड करें ये 1 से बड़ा ही होगा, ठीक। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो आपका जो रूट ओवर के अंदर का जो वैल्यू है 1 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 1.23 या 1.2 कुछ भी रूट ओवर जो भी हो 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू भी 1 से बड़ा ही होगा, ठीक। इस रूट ओवर ऑफ 2 कितना होता है 1.414, रूट ओवर 3 कितना होता है 1.732, तो 1 से कुछ ही बड़ा है और उसका स्क्वायर रूट करें तो वो भी आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा। अब दोस्तों 1 माइनस कुछ भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 करें डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आपका 1 से बड़ा है तो 1 माइनस कुछ भी होगा तो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों जो x है वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, p तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, p आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम p को 1 ले 2 ले 3 ले कुछ भी ले तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, 2 स्क्वायर रूट 2 लेते हैं तो 1.44 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हैं तो 1.732 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है। तो दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी नंबर हो p पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों आपका 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2 नहीं हो सकता, ये हमेशा आपका क्या आएगा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2, ठीक। माइनस क्यों नहीं हो सकता, हमने समझा माइनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो 1 प्लस जो 4p है आपका वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो भी 1 से बड़ा होगा, फिर 1 माइनस जो ये वैल्यू है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका जो x आ जाएगा नेगेटिव, जो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका सॉल्यूशन होता है 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p बाय 2, ठीक। नेक्स्ट है आपका रूट ओवर ऑफ p माइनस रूट ओवर ऑफ p माइनस रूट ओवर ऑफ p माइनस अप टू इंफिनिटी टर्म्स, इसका आता है -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4p बाय 2, अगर p प्लस कर दो आपको क्या हो रहा था 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4p बाय 2 माइनस हुआ तो इसको ये माइनस हो जाएगा, ठीक। दोस्तों इसको भी हम डिराइव करते हैं, कैसे होगा ये, इसको मैं x ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ p माइनस x, ठीक। जैसे मैं पहले बार उसमें भी लिखा था, जैसे पिछली वाले में लिखा था x इज इक्वल टू रूट ओवर p प्लस एक्स, यहाँ भी मैं इसको अगर अलग से ले लूँ तो ये तो इन्फिनिटी ही है तो उसको मैं x लिख सकता हूँ, अब दोनों में स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू p माइनस एक्स इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस p इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका a कितना है 1, b है 1, c है माइनस p, आपका क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, माइनस b पुट कर देंगे -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4p डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, और दोस्तों यहाँ भी आपका प्लस माइनस 2 आया, ठीक। अब मैंने आपको बताया था p तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो p आपका पॉजिटिव है, तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p जो है ये 1 से बड़ा ही होगा, ठीक। अगर 1 से बड़ा होगा तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1, p आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटर देन 1 का कोई भी वैल्यू हो तो वो भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा, तो ये आपका -1, अगर हम मैं बोल रहा हूँ अगर हम यहाँ पे माइनस लें तो क्या होता है माइनस सम ग्रेटर देन 1 का वैल्यू होगा डिवाइड बाय 2, ठीक। तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये -1 है, ये आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा -1 प्लस कुछ वैल्यू जो कि है ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय 2, अब ये ग्रेटर देन 1 है प्लस
-1 है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा दोस्तों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और आप 1 से बड़ा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो आपका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर यहाँ नेगेटिव है तो आपका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा और x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए इसका भी सॉल्यूशन आएगा -1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4p/2। ठीक, नेक्स्ट है आपका रूट ओवर ऑफ p इंटू रूट ओवर ऑफ p इंटू रूट ओवर ऑफ p इंटू रूट ओवर ऑफ p अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। आपका ये होता है p। ठीक, ये आपको बहुत आसान है, इसको मैं x ले लूंगा। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ p इंटू x। ठीक, तो अब दोनों मैं स्क्वायर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स आपको कॉमन गया तो ये x माइनस पी इज इक्वल टू 0। आपका x आइदर होगा 0 या x होगा p। ठीक, x 0 हो सकता है, x 0 हो सकता है। कब होगा दोस्तों, जब आपका p 0 होगा। अगर p में कोई दूसरा वैल्यू हो 1 2 3 4 कुछ भी हो तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 होगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक, तो अगर x 0 होगा तब होगा जब p 0 होगा। इसका मतलब वही सेम x कब 0 होगा, जब p 0 होगा। इसका मतलब वही सेम है कि x इज इक्वल टू p ही है, तो आपका हमेशा x इज इक्वल टू p होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होके आपका अगर n टर्म्स है तो आपका फॉर्मूला होगा p टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ठीक दोस्तों, अगर इसको डिराइव करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। तो सोचिए इसको कैसे करेंगे। दोस्तों ये रूट ओवर ऑफ p है, रूट ओवर ऑफ p को हम लिख सकते हैं ना p टू द पावर 1/2। अब ये जो p है दोस्तों, तो दूसरा वाला p वो कितने रूट ओवर के अंदर है, 1 2 2 रूट ओवर के अंदर है, तो उसको मैं p टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, जो कि है p टू द पावर 1/4। तीसरा वाला जो p है वो कितने रूट ओवर के अंदर है, 3, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, या आपका p टू द पावर 1/8 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर मैं लिखते जाऊं अप टू n टर्म्स तो आपका क्या आएगा, देखिए p टू द पावर 1/2 इंटू p टू द पावर 1/4 इंटू p टू द पावर 1/8 इंटू डॉट 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 डॉट, ये आपका nth टर्म। अब nth टर्म क्या होगा आप कैसे निकालेंगे, पहला जो पावर है वो है 1/2, सेकंड जो पावर है 1/2 का होल स्क्वायर, थर्ड जो है 1/2 का होल क्यूब। ठीक, तो दोस्तों nth टर्म क्या होगा, p 1/2 टू द पावर n होगा, सही है। अब दोस्तों ये जो है आपका, हमें पता है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होने से क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। तो ये आपका क्या हो गया, p, सब में p कॉमन है तो p जो पावर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर n। अब दोस्तों ये कौन सी सीरीज में है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसका a है 1/2, r है 1/2, क्योंकि जो पहला टर्म है आपका 1/2, सेकंड टर्म है 1/2 इंटू 1/2, r आपका 1/2 है, a आपका 1/2 है, थर्ड टर्म है 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, a r स्क्वायर होता है ना, a r स्क्वायर, तो ये आपका जीपी बन गया, जिसमें आपका a 1/2 है, r 1/2 है, सही। अब दोस्तों n टर्म्स आपको दिया है, आपका फॉर्मूला क्या होता है समेशन का, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, सही, जिसमें आपका a क्या है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 है, ये आपका हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, आपका फाइनली आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, टू द पावर n अगर मैं कॉमन लूं तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ ना
p टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। आ गया आपका फॉर्मूला जो था, समझ में आया इसको मैं कैसे डिराइव किया। दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं टेलीस्कोप मेथड। ये क्या होता है, अगर आपको एक सीरीज दिया हो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक, इसे आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका दोस्तों फॉर्मूला है 1 बाय n प्लस 1 इंटू डी इंटू आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है ना 4 इंटू 5 इंटू 6, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक एक बढ़ते जा रहा है, 4 5 6, नेक्स्ट क्या आएगा 7, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 कर देंगे, ठीक, माइनस जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 से पहले क्या आएगा, अगर 1 2 3 है तो 1 से पहले आपका 0 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे n क्या है, n है आपका इस टर्म में कितने टर्म्स है, ठीक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 2 3 4 है, तो सब टर्म में 3 टर्म्स है, 1 2 3 3 3 है, तो आपका n है यहाँ पे 3। और d कितना है दोस्तों, d है आपका जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच, 1 2 2 3 3 4 के बीच जो डिफरेंस है, तो d क्या है, d आपका 1 है इस केस में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1 बाय 3 है, ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 20 20 इंटू 7 6 42 42 इंटू 20 840 माइनस ये आपका 0 आ गया, तो ये बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 210, ठीक। उसी तरह अगर मैं और एक एग्जाम्पल लूँ, ये है आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12। इसका अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आपका n क्या है, यहाँ पे n है आपका कितना टर्म्स है 1 2 3 4 4 टर्म्स है, d क्या है यहाँ पे आपका 2 और 4 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1, n प्लस 1 है 4 प्लस 5 4 प्लस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 इंटू आप क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको लेंगे इंटू कर देंगे, फिर आप जो नेक्स्ट टर्म आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 12 के बाद 14 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 माइनस क्या हो जाएगा 2 के पहले का नंबर क्या आएगा 4 2 फिर 0, तो ये आपका 0 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये आपका 0 हो गया, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय 5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14, ये आपका 10 10 कट जाएगा दोस्तों, आप इसको निकाल सकते हैं 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 14, ये जो वैल्यू आएगा उसका आंसर यही है। मैंने आपको मेथड सिखा दिया, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या होगा, आपका n कितना है 3, d क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू ये क्या होगा आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 13 के बाद 15, तो 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 माइनस 3 के पहले का नंबर क्या आएगा 5 3, ये 1 आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको दिया हो 1 बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 1 बाय 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1 बाय 6 इंटू 8 इंटू 10,
इस केस में टेलीस्कोप मेथड लगाएंगे तो इसमें क्या होता है 1/n माइनस 1 हो जाता है इंटू डी इंटू यहाँ पे क्या होता है जो आपका जो लास्ट टर्म है उसका आप यहाँ पे 3 है, आप एक बस इस 2 को लीजिएगा, लास्ट के 2 को, और यहाँ पे दोस्तों जो आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पे पहले 2 को लीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 4 माइनस 1/8 इंटू 10। ठीक, और इसमें n क्या है, n है आपका 3, 2, 4, 6, 4, 6, 8 तीन टर्म है तो n है आपका 3। d क्या है आपका 2 से 4, 4 से 6 के बीच जो डिफरेंस है d है आपका 2। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1 ये 2 इंटू d क्या है 2 इंटू 1/2 इंटू 4 है आपका 8 माइनस 1/80। ठीक, इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर है। मेथड आप जान लिए। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 क्या होगा 1/n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है आपका, n है आपका 3 टर्म है, n 3 है, d क्या है आपका 2 माइनस 1 3 माइनस 2 कितना डिफरेंस है 1 है, तो d आपका 1 है, n आपका 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1 2 d आपका 1 इंटू आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था फर्स्ट टर्म का जो है एक टर्म को छोड़ के बाकी का जो 2 टर्म है उसको लिखना है 1/1 इंटू 2 माइनस लास्ट टर्म का पहले टर्म को छोड़ देना है, बाकी जो बचा 1/5 इंटू 6। ठीक, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक, 1/n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है आपका, n है आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक, n है आपका 5, d क्या है आपका, d है आपका कितना डिफरेंस है 1, 3 से 2 3 से 4 के बीच डिफरेंस है 1, तो d आपका 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 1/5 माइनस 1 4 इंटू 1। अंदर क्या करेंगे, पहला जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का लास्ट को छोड़ के बाकी को लिख देंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस लास्ट का क्या करेंगे पहला टर्म को छोड़ के बाकी को लिख देंगे 1/5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करने पर जो आएगा उसका आपका आंसर आ जाएगा। अभी दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 5 8 11 डॉट 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 65। इसका मतलब आपका ए कितना है, ये आपको क्या है एपी है, ए है आपका 5। ठीक, आपका डी कितना है, डी है आपका 8 माइनस 5 या तो 11 माइनस 8 कुछ भी कर सकते हैं, कितना है डी हो गया आपका 3। और आपका nth टर्म क्या है, nth टर्म है आपका 65। ठीक, हम फॉर्मूला जानते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है 65 इज इक्वल टू ए प्लस ए है आपका 5 यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3। सही, दिस इंप्लाइज 65 माइनस 5 क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 इंप्लाइज n माइनस 1 कितना आ जाएगा 60/3 इज इक्वल टू 20 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 21। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 21। ठीक, आपका अगला सवाल है फाइंड 6 टर्म ऑफ जीपी 2 6 18 54 डॉट 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 डॉट। ठीक, हमें निकालना है 6 टर्म। ये क्या है आपका यहाँ पे ए कितना है 2, हमें निकालना पड़ेगा आर, आर कितना है, कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ए है, ये आपका ए आर है, ये आपका ए आर स्क्वायर है। अगर आपको आर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे,
सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर देंगे 6/2 दिस इज इक्वल टू 3। जैसे यहाँ पे डी कैसे निकाल देते हैं, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म को माइनस कर देते थे, उसी तरह यहाँ पे आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लेंगे उसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 6/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, तो आपका सिक्स टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म a इंटू आर टू द पावर 5, n-1 होता है ना, 6 - 1 5। तो यहाँ पे a क्या है आपका 2, 3 क्या है आपका, r क्या है आपका 3, ये 3 टू द पावर 5। तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 5 कितना होता है, 3 टू द पावर 4 81 होता है, इंटू 3 243, दिस इज इक्वल टू 684 486। ठीक, तो आपका जीपी का सिक्स टर्म होगा 486। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 6 2 2/3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब आपको पहले जानना पड़ेगा ये कौन से सीरीज में है, एपी जीपी एचपी क्या है। अब दोस्तों आप देखिए ये आपका ए है आपका 6, सेकंड टर्म में 2, यहाँ पे क्या हुआ है 6/3 क्या है वो 6/3 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब फिर से क्या किया है, यहाँ पे 2 को फिर से डिवाइड बाय 3 कर दिया है, तो आपका आ गया 2/3। तो सब में वो डिवाइड करते जा रहा है 3, इसका मतलब आपका r क्या है यहाँ पे 1/3। सही, 6 इंटू 1/3 2, 2 इंटू 1/3 2/3। तो आपको r पता चल गया 1/3, a है आपका 6। तो आपका फॉर्मूला क्या है, अप टू इनफिनिटी का जो समेशन होता है a/1 माइनस r, a है आपका 6 बाय 1 माइनस r 1 माइनस 1/3, ये कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 2/3। तो ये कितना आ गया 6 इंटू 3/2, ये 2 आपका 3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एचपी व्हिच फर्स्ट टू टर्म्स आर 1/2 1/5। ठीक, आपको दो टर्म दिया है एचपी का, आपको निकालना है फिफ्थ टर्म क्या है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले आप डिनोमिनेटर को देख लीजिएगा 2 और 5। अगर ये एचपी में है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस में है, एपी में है। ठीक, ये दोनों एपी में है तो आपका ए क्या है, यहाँ पे ए है 2 और डी क्या है आपका 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सही, अब दोस्तों आपको ए और डी मिल गया, आपको निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4d, 2 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। ठीक, तो आपका एचपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा 1/14। सही दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने पढ़ा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर अगर आपको बोला गया हो तो आप निकाल लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला देके n इंटू एन प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1/6। यहाँ पे क्या है 11 स्क्वायर से दिया है, दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो 10 का स्क्वायर है अप टू 10 स्क्वायर दोनों साइड माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। ठीक, तो हम दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, n है आपका 20, n प्लस 1 है आपका 21 इंटू 2n प्लस 1 आपका क्या है 41 डिवाइड बाय 6 माइनस यहाँ पे आपका n है 10, n प्लस 1 है 11, 12 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2870, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 385। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 2485। ठीक, आपका आंसर है 2485। तो अगला क्वेश्चन है, दिया है आपको सीक्वेंस इन द फॉर्म Sn is equal to n square plus 2n, फाइंड द फिफ्थ टर्म। इसका मतलब क्या है, जो आपका सीक्वेंस है वो इस फॉर्म में है, मतलब अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये क्या आएगा 1 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1, ये कितना आएगा 1 प्लस 2 3। अगर 2 डालेंगे तो आपका सेकंड टर्म होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये आएगा 4 प्लस 4 8। थर्ड टर्म क्या होगा, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 9 प्लस 6 15। ठीक, तो ये इस सीक्वेंस में है। तो दोस्तों उस केस में आप अगर आपको समेशन निकालना हो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा n स्क्वायर प्लस 2n। ये क्या होगा दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n। जो कोएफिशिएंट होगा n का उसको बाहर ले आइएगा, ठीक, और कहीं के बीच में एडिशन होगा तो आप इंडिविजुअली सबको कर सकते हैं समेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं प्लस था यहाँ पे ऐड हुआ था तो मैं यहाँ पे दोनों टर्म को इंडिविजुअली सम करूंगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर आ गया। और कहीं पे अगर कुछ कोएफिशिएंट हो चाहे 2 4 कुछ भी किसी का कोएफिशिएंट हो आप उसको बाहर ला सकते हैं, इनटू समेशन ऑफ n कर देंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर आपको पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n आपको पता है ये है आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ठीक, अब दोस्तों को बोला फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप यहाँ पे n इक्वल टू 5 पुट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11 बाय 6 प्लस ये होगा 2 टू आपका कटा, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 6 6 6 ये आपका 55 प्लस 30 85। सही। अब अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 288। आपका 3 टर्म है जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट क्या है 288। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 टर्म एज्यूम करेंगे, तो हम कैसे एज्यूम करते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3a इज इक्वल टू 27। ठीक, तो दिस इंप्लाइज ए कितना आ जाएगा 27/3, तो आपका ए आ गया 9। अब दोस्तों क्या बोला है तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है 288, तो ये क्या होगा यहाँ पे a माइनस डी, पहला है आपका 9 माइनस डी, सेकेंड है आपका इंटू 9 इंटू ये कितना होगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू ये दिया है 288। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 288। ये 9 आपका कटेगा, ये आपका आ जाएगा 3182। ठीक, दिस इम्प्लाइज 9 स्क्वायर कितना है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 32 कितना आएगा 49, इम्प्लाइज डी कितना आएगा आपका 7। ठीक दोस्तों, आपका 3 नंबर क्या होगा, एक होगा 9 माइनस 7, एक होगा 9 और दूसरा होगा 9 प्लस 7, तो ये 2 9 16, तो आपका 3 नंबर है 2 9 16। अगला सवाल है आपका फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, 10th टर्म दिया 29, फाइंड 15th टर्म। फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d आपको दिया है 11, 10th टर्म क्या है a प्लस 9d ये आपका 29, दोनों का अगर माइनस कर दें तो ये क्या जाएगा 6d इज इक्वल टू ये कितना आएगा 18, इम्प्लाइज d कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर d को पुट करें तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11, ये आपका 9 होगा, तो a 11 माइनस 9 कितना होगा 2, तो आपका a 2 मिल गया। ठीक, अब 15th टर्म क्या होगा a प्लस 14d, a है आपका 2 प्लस 14 इंटू डी है आपका 3, ये कितना आ जाएगा 42, ये 2 प्लस 42 आपका आ गया 44, आपका आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल 7। दोस्तों क्या ये सीक्वेंस या सीरीज से मैंने आपको पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हम निकालते हैं सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, ठीक, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है 7 से, कौन सा है वो 101 102 कौन सा है 105 है आपका सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक, और सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा
3 डिजिट नंबर अगर निकालेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा 1000। अब चेक कीजिएगा 1000, 999 ये सब नहीं होंगे, आपका होगा 994। ये आपका डिविजिबल है 7 से। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, ये 7 इंटू ये आपका आएगा 1, फिर आपका आएगा यहाँ पे 29, तो ये आपका आ जाएगा 4142। 7 इंटू 142 आपका आएगा 994। और 105 कौन सा आएगा, 105 आपका आएगा 7 इंटू ये 135 15। 7 इंटू 15 आता है 105 और 7 इंटू 142 आता है 994। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका पहला टर्म होगा 105, सेकंड होगा 112, फिर 119 डॉट 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 994। तो ये क्या हुआ, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है आपका 7। तो ये एक एपी फॉर्म में है दोस्तों, ठीक, जिसका ए है आपका 105 और डी है आपका 7। ठीक, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हमें निकाला नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 15 होता है 105, 7 इंटू 142 होता है 994। तो 15 से 142 तक 7 इंटू 16, 7 इंटू 17 से 7 इंटू 142 तक सारे नंबर्स इसके अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 142 माइनस 15 प्लस 1, ये कितना होगा, ये आपका आएगा 128। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 128। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर मैं nth टर्म को 994 लूं तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से आप n भी निकाल सकते थे, आपका n वही निकलेगा 128। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो सम कितना आएगा, सम आपका कितना होता है 128/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका 105, लास्ट टर्म है आपका 994। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 64 इंटू ये 991099, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70336। ठीक, आपका आंसर है 70336। मैंने कैसे निकाला समझ में आया। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो आप निकाल लीजिएगा छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है और बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है जो कि 7 से डिविजिबल है। छोटा 105 है, बड़ा 994 है। अब आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तब nth टर्म को ले लीजिएगा 994, फर्स्ट टर्म पता है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 7, उससे आपका n निकल जाएगा। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 7 इंटू 15 होता है 105, 7 इंटू 142 होता है 994। तो इनमें से 15 से 142 के अंदर कितने नंबर्स है, 128 नंबर्स है। ठीक, तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया 128, n है आपका 128। अब दोस्तों आपका फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, वहां से आप समेशन निकाल सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। करने पर आपका आ गया 70336।